अगर तुम आज रात 3 बजे अकेले हो और तुम्हारे घर की उत्तर वाली दीवार पर एक गीला हाथ का निशान दिखे तो समझ जाना तुम चुने गए हो। और एक बार चुने जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। सोनापुर, वो गांव जहां हर रात एक आदमी गायब होता है और हर सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच मिलती है। दोस्तों, अगर आप अभी स्किप करने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच है जो मैंने खुद देखा। मेरा नाम सुमित है और मैं वो इकलौता शख्स हूं जो सोनापुर से जिंदा लौटा। पर लौटा भी हूं या नहीं, ये मुझे आज भी नहीं पता। सोनापुर उत्तर प्रदेश के किसी गुमनाम कोने में बसा एक छोटा सा गांव। बाहर से देखो तो बिल्कुल सामान्य, मिट्टी के घर, खेत, एक पुराना मंदिर और एक टूटा हुआ मंदिर। पर सर्दियां आते ही ये गांव बदल जाता है। कोहरा इतना घना हो जाता है कि दिन में भी अंधेरा लगता है और रात को ये गांव सांस लेना शुरू कर देता है। पिछले 21 दिनों से हर रात ठीक 3 बजे कुछ ऐसा होता है कि पूरा गांव कांप उठता है। कुत्ते एक साथ रोने लगते हैं, घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और एक घर का दरवाजा खुलता है। बाहर निकलता है एक आदमी। वो चलता है बिना जूते, बिना आवाज, बिना रुके, और फिर वो गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव के बीचों बीच चौपाल के पास उसकी लाश मिलती है। चेहरा नीला, आंखें खुली हुई, होंठ हिलते हुए जैसे अभी भी कुछ कहना चाह रहे हो। और सबसे डरावनी बात, उसके घर की उत्तर वाली दीवार पर एक गीला हाथ का निशान, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने भीगा हाथ लगाया हो। पहला शख्स था हरखू चाचा, 60 साल का बूढ़ा, गांव का सबसे पुराना किसान। लोगों ने सोचा शायद ठंड से मर गया। दूसरा था सुखदेव, तीसरा मोहन, चौथा राम प्रसाद। हर रात एक नया नाम, हर सुबह एक नई लाश। 10वें दिन तक गांव के लोग रात में दरवाजे बंद करने लगे। पर दरवाजा बंद करने से क्या होता है? जो चुना जाता है वो खुद बाहर निकल आता है, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। मैं शहर से आया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। टाइटल रखा था लुप्त होते गांवों का रहस्य। लोगों ने मना किया, भैया सर्दियों में मत आना भैया, यहां कुछ ठीक नहीं है। पर मुझे सच चाहिए था। मैं नहीं मानता था भूत प्रेत में। मैंने सोचा शायद कोई सीरियल किलर है, या कोई गैंग है, या कोई मानसिक बीमारी। मैं पहुंचा सोनापुर। गांव खामोश था। लोग मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। मैंने सबसे पहले रामदीन काका से बात की। 60 साल के बूढ़े, सफेद दाढ़ी, हमेशा शॉल ओढ़े रहते। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा, बेटा आज रात चले जाना, कल से 21वां दिन है। आज रात मेरी बारी है। मैं हंसा, काका ये सब अंधविश्वास है, मैं रुकूंगा, मैं देखूंगा कि क्या होता है। रामदीन काका ने मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो पहले से सब जानते हों। उन्होंने कहा, ठीक है, पर 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर निकलना ही पड़े तो उत्तर दिशा में मत देखना। रात हुई। मैं अपने कमरे में कैमरा सेट करके लेटा। ठंड इतनी थी कि कंबल के अंदर भी सिहरन हो रही थी। घड़ी में 2:55 हो रहे थे। अचानक कुत्ते रोने लगे, सब एक साथ, जैसे कोई दर्द हो रहा हो उन्हें। मैं उठा, खिड़की से झांका। कोहरा इतना घना था कि सामने का घर भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सुना एक दरवाजे के खुलने की आवाज, धीमी, चर चर। रामदीन काका बाहर निकले, बिना जूते, नंगे पैर। उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे ही देख रहे हों। फिर वो चलने लगे, धीरे धीरे, गली की तरफ। मैंने कैमरा उठाया और उनका पीछा किया, छुपकर। कोहरा मेरे साथ खेल रहा था, कभी आगे, कभी पीछे। मैंने महसूस किया
मेरे पीछे भी कोई चल रहा है, पर पैरों की आवाज नहीं थी। रामदीन काका रुके नहीं, वो सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। वो पुराना कुआं जो गांव के बाहर था। लोग कहते थे कि उसमें पानी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, कोहरा और गाढ़ा हो गया। मैंने देखा, जहां कल तक खेत थे, वहां आज पत्थर की सीढ़ियां थी, नीचे जाती हुई अंधेरे में। हर सीढ़ी पर एक नाम खुदा हुआ था। पहली सीढ़ी हरखू, दूसरी सुखदेव, तीसरी मोहन, 20वीं बजेश, 21वीं खाली। रामदीन काका वहां रुके। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और बोले, बेटा, अब समझ आया कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं। मैं कुछ बोलता उससे पहले ठीक 3 बजे कुएं के अंदर से घंटी बजी। टन टन टन, धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बजा रहा हो। कोहरे में से एक साया निकला, लंबा, पतला, चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 चमकती आंखें, और वो आंखें सीधे मुझ पर थीं। रामदीन काका सीढ़ियों पर उतरने लगे, धीरे धीरे, एक एक कदम, और अचानक उन्होंने कहा, सुमित, कल रात 3 बजे अगर तुम्हारे घर की उत्तर दीवार पर गिरा हाथ का निशान दिखे तो समझ जाना गांव ने तुम्हें भी चुन लिया है। मैं वहीं चम गया। साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं भागना चाहता था पर पैर नहीं हिल रहे थे। मैंने देखा, रामदीन काका नीचे उतरते उतरते गायब हो गए और सीढ़ियां वो भी कोहले में घुल गईं। मैं किसी तरह भागकर अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था बाहर सुनाई दे रही होगी। सुबह हुई। मैं बाहर निकला। गांव के बीचों बीच रामदीन काका की लाश पड़ी थी। चेहरा नीला, आंखें खुली, होंठ हिलते हुए जैसे अभी भी कुछ कहना चाह रहे हों। और उनके घर की उत्तर वाली दीवार पर ताजा गीला हाथ का निशान। लोग चुप थे, कोई रो नहीं रहा था, जैसे उन्हें आदत हो गई हो। मैंने सोचा अब मैं चला जाऊंगा, पर ट्रेन थी शाम की। मुझे एक दिन और रुकना था। उस दिन मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग से बात की, बाबा भोला से। 90 साल के, अंधे, पर सब कुछ देखते थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये गांव पुराना है, 100 साल पुराना। यहां कभी एक साधु आया था। उसने गांव वालों से कहा था कि ये जमीन मेरी है। हर सर्दी में मुझे एक जान चाहिए, नहीं तो पूरा गांव ले लूंगा। गांव वालों ने हंसकर टाल दिया। फिर अगली सर्दी में पूरा गांव गायब हो गया। सिर्फ एक औरत बची। उसने दोबारा गांव बसाया, पर शर्त मान ली, हर सर्दी में एक जान। मैंने पूछा, फिर क्यों नहीं भाग जाते लोग? बाबा बोले, क्योंकि गांव भागने नहीं देता। जो भागने की कोशिश करता है उसकी लाश सबसे पहले मिलती है। रात हुई। मैं पैकिंग कर रहा था। अचानक बिजली गई। कमरे में अंधेरा। मैंने मोमबत्ती जलाई और फिर मैंने देखा, उत्तर वाली दीवार पर एक गीला हाथ का निशान, ताजा। पानी टपक रहा था और वो निशान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जैसे कोई दीवार के अंदर से हाथ निकाल रहा हो। मैं चीखा, भागा, दरवाजा खोला। बाहर कोहरा था और दूर से कुत्तों का रोना, घंटी की आवाज। मैं भागा गांव के बाहर, सड़क पर सड़क खत्म नहीं हो रही थी। मैं घूम फिर रहा था उसी गांव में। फिर मैंने देखा, वो सीढ़ियां फिर से थीं। 21वीं सीढ़ी पर अब मेरा नाम लिखा था, सुमित। साया मेरे सामने था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया और मैं नीचे उतरने लगा, खुद ब खुद। पर अचानक मुझे याद आया बाबा का एक और वाक्य,
अगर कभी चुने जाओ तो साया से पूछना कि ये कुर्बानी किसके लिए चाहिए। शायद वो बता दे, शायद छोड़ दे। मैं रुका। मैंने पूछा, ये कुर्बानी किसके लिए? साया रुका। उसकी आंखें और चमकी और उसने कहा, मेरी ही आवाज में, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम यहां आए हो सच जानने और अब तुम खुद सच बन जाओगे। मैं चिढ़ा, भागा, किसी तरह गांव से बाहर निकला, ट्रेन पकड़ी, शहर पहुंचा। पर आज कई महीने बाद भी हर सर्दी में मैं अपनी दीवार देखता हूं, उत्तर वाली। और कभी कभी बहुत हल्का सा एक गीला निशान दिखता है जो सुबह तक गायब हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आज सर्दी है और रात के 3 बजने वाले हैं, तो एक बार अपनी उत्तर वाली दीवार देख लो। शायद कुछ ना हो, शायद हो, लेकिन सवाल ये है, अगर हर रात एक ही समय पर गांव खुद किसी को चुन रहा है, तो आखिर गांव किसके लिए कुर्बानी दे रहा है? और जिस साए की आंखें अजय को देख रही थीं, वो पहले से अजय को कैसे जानता था? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं नहीं डरा। देखते हैं कितने लोग सच बोलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि एपिसोड 2 में खुलेगा वो राज जो बताएगा कि ये गांव जिंदा है या कुछ और।